पात्रापात्र विचारणं न कुरुते न स्वं परम वीक्षते। देयादेय विमर्शको नहि नावा काल प्रतीक्षा प्रभो। सद्यो या श्रवणे शन प्रणमन ध्यानादीन दुर्लभम दत्ते भक्तिरसम सा एव भगवान गौरा परम मे गतिः। ध्येयं सदा परिभवाग्नभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहन् प्रणतपाल भवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। त्यक्त्वा सुदुस्त्यज्य सुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठारिवचसा यद्गादारण्यं मायामृगं दयितयेप्सितमनवधावद् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। ओहो आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। नमो धर्माय महते नमः। कृष्णाय वेदसे ब्राह्मणेभ्यो नमस्कृत्य धर्मान् वक्ष्ये सनातनाः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हन्ताय मद्रिर्बला हरिदासवर्यो यद् रामकृष्णचरणस्पर्श प्रमोदा मानं तनोति सह गोवनयोस्तुयोर्यत् पानीयसूयवस्कन्दर्कन्दमूलैः। कच्चित् तुलसी कल्याणी गोविन्द चरणप्रिये सह त्वालिकुलैर्बिभ्रद्दृष्टस्तेति प्रियोच्युत। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज श्री महंत श्री सुखदेव दास गोस्वामी महोत्सव, श्री शची कुमार गोस्वामी महोत्सव व पंडित श्री गौर सुंदर दास बाबा कालीदेव वृंदावन, श्री निताई पद दास बाबा राधाकुंड, श्री अद्वैत दास बाबा जी तिरुभाव महोत्सव। अहमेवांशमेवाग्रे नान्यद् यत् सत् सत्परम् पश्चादहं यदि तच्चयो अवशिष्ये सोऽस्म्यहम्। ऋते अर्थं यद् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः यथा महान्ति भूतानि भूतेषु चावचेष्मनो प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। एतावदेव जिज्ञासेऽहं तत्त्वजिज्ञासुनात्मना अन्वये व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
महंत श्री सुखदेव दास गोस्वामी जी, महंत श्री सुखदेव दास गोस्वामी जी, पंडित श्री गौर सुंदर दास बाबा जी, पंडित श्री गौर सुंदर दास बाबा जी, श्री निताई पद दास बाबा जी, श्री निताई पद दास बाबा जी, श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री अद्वैत दास बाबा जी शशि कुमार गोस्वामी। व शशि कुमार गोस्वामी प्रभु जन के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करें। श्री श्री सुखदेव दास गोस्वामी जी, सुखदेव दास गोस्वामी जी, पंडित श्री गौर सुंदर दास बाबा जी, पंडित श्री गौर सुंदर दास बाबा श्री जी, निताई पद दास बाबा जी, श्री निताई पद दास बाबा जी, श्री अद्वैत दास बाबा जी, श्री अद्वैत दास बाबा जी और शशि कुमार गोस्वामी। और शशि कुमार गोस्वामी प्रभु की जनों की पर धूली मस्तक पर लगाएं, धूली में लोट लगाए। आए 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 आए। रविदास जी क्या आनंद बरसा रहे हैं ये नंद तनुज किंकरी। ओए होए होए। अवध बिहारी कपूर जी ने क्या अद्भुत श्री श्री रसिकाचार्य जनों की नंद तनुज किंकर जी का गौरीदास जी का भी परसों महोत्सव था। आपको स्मरण भी है उनके चरित्र का, बीच में रेफरेंस दे देना या किसी समय रूप गोस्वामी जी के चरित्र के बाद उसका गान करना। आप ये दोनों पत्रिकाएं अपने पास रखो तो आपको स्मरण आता रहेगा, पता लगता रहेगा। संजय ने मेरे को पीडीएफ बना के भेजी व्रतोत्सव की। संजय के पीडीएफ जियालाल जी को भी भेज दो। तो प्रभु जी आप इतना जय जयकार कर रहे हो, इतना आनंद कर रहे हो, कोई सीमा नहीं। हाय 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 हाय। श्री श्री साक्षी गोपाल प्रभु की चर्चा करके जनकराज जी ने हे साक्षी गोपाल हम आए शरण तिहारी। ओ हो। परम बंधु जनकराज जी का संकीर्तन में तो वैसे ही बहुत ज्यादा रस, बड़ी किशोरी जी की उन पर कृपा। ओ हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। मुझे एक बात की बड़ी खुशी है, अपने जीवन के अंतिम महीनों में उनकी यही इच्छा थी कि मैं भी कथा में आया करूं। इससे मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि हमारे परमाराध्य परम प्रमाणिक आचार्य पाद भगवत पाद श्री पाद भागवत पाद प्रभु का वचन है। कथा श्री किशोरी जी का स्वरूप है और श्री संकीर्तन ठाकुर जी का स्वरूप है। कथा की निष्ठा श्री किशोरी निष्ठा है, संकीर्तन निष्ठा श्री ठाकुर निष्ठा है। ये दोनों निष्ठाएं जिसमें होती हैं उसी को भाव की संतति की प्राप्ति होती। तो श्री संकीर्तन में इतने महारात हासिल कृपा संपन्न परम बंधु जनकराज जी की इच्छा जो सत्संग में बैठकर कथा सुनने की है, बनवारी लाल जी के विषय में भी ऐसा सुनने को आया है। ये बड़ा ही आनंदमय प्रसंग है कि श्री किशोरी जी स्वरूप श्री जो कथा है उसके लिए उनको ललक है, इच्छा है कि वो बैठकर सुने। यद्यपि इतने मंचों पर उनको गाने का निमंत्रण है, सब सुनने वाले उनके पीछे हैं, लेकिन श्री किशोरी स्वरूप श्री कथा में जो उसके लिए उनके मन में चाव आया है, इच्छा हुई है, ओ हो। मेरे को तो जनकराज जी के शब्दों में ऐसा लगा कि मैं अगला जन्म लेकर आऊंगा तो पुरुषोत्तमी कुंज में बैठकर कथा सुना करूंगा। बोलो पुरुषोत्तमी कुंज की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। श्री श्री राजेंद्र दास जी महाराज कहते हैं ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं, दर्शन हैं, ठाकुर जी की जहां जहां अवस्थिति है, सबसे लंबे ठाकुर जी कौन है आप बताओगे? उनका महाराज हमने सभी ठाकुरों के दर्शन थोड़ी किए हैं, उनका साक्षी गोपाल जी सबसे लंबे ठाकुर हैं। हाय 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 हाय। वाकई अब मैं याद कर रहा हूँ जीवन में रविदास जी जिन लोगों ने पुरुषोत्तमी कुंज में जगन्नाथ जी के साक्षी गोपाल के खीर चोरा के दर्शन नहीं किए, वो आज ठाकुर जी को एक पत्र लिख दें कि ठाकुर जी हमारा जीवन कितना है पता नहीं है, लेकिन प्रभु जी उसमें एक एडिशन कर दो कि हम बिना जगन्नाथ, बिना साक्षी गोपाल, बिना खीर चोरा दर्शन के हम आपके धाम ना आए, ये दर्शन करके आए, ना आए ऐसा ना कहें। हम आपके जगन्नाथ जी के श्री धाम के
श्री जगन्नाथ, श्री बलभद्र, श्री सुभद्रा जी, श्री श्री बलदेव प्रभु के दर्शन, टोटा गोपीनाथ जी के दर्शन, गुंडीचा मंदिर का दर्शन, नरेंद्र सरोवर का दर्शन, इंद्रद्रुमन सरोवर का दर्शन, श्री श्री गंभीरा मंदिर का दर्शन करके आवे। साक्षी गोपाल जी को संकीर्तन सुना के ही हमें आपकी सेवा में, ये हमारी इच्छा है। पुरुषोत्तमी कुंज में हमारे को कुछ बताया गया है, वो ये है खीर चोरा गोपीनाथ जी, आए हाय हाय हाय, वहां की अमृत केली खाकर ही आवे, पाकर ही आवे। यद्यपि राधा रमन जी की कुलिया भी श्री श्री खीर चोरा गोपीनाथ जी की अमृत केली ही है, लेकिन खीर चोरा जी के यहाँ जो बड़ी कुलिया मिलती है, बड़ी है, वो अपने आप में उसका जो पात्र है वही बड़ा विलक्षण है। वो पात्र के ऊपर ही बलिहार हो जाओ। मैंने तो उसको रख लिया था कि इसमें ही चाय पिया करूंगा। हाय 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 हाय। श्री वहां प्रसंग आता है, श्रीमन माधवेंद्रपुरी जी के लिए भगवान ने जब खीर चोरी किया, अब माधवेंद्रपुरी जी की जो हालत हुई, प्रेम भाव में वो कितने आविष्ट हो गए। तो जहां खीर पाई वहां उन्होंने कुल्लड़ को अपने बगलबंदी में बांध लिया और उसका एक एक टुकड़ा रोज जो है वो ग्रहण करते। भगवान के द्वारा स्पर्शित, भगवान के द्वारा चुराया गया वो जो कुल्लड़ है, ना मिट्टी है ना सखोरा है, अरे वो भगवत प्रसाद है। कुल्लड़ के टुकड़े टुकड़े वो पाते रहे। हे मेरे राधा रमन, मैं तो श्री राधा रमन जी की कुलिया में भी एक कण नहीं रहने देता। कितना भी निकालो फिर भी रह जाता। फिर मैंने एक सोचा हुआ गर्म पानी में ना उसको अच्छी तरह से बिल्कुल न्यू करके, वैसे भी मैं बर्तन में उसको इतना ही साफ कर देता हूँ प्रसाद पाकर, तो बाद में फिर चाय पीते रहता हूँ उसमें। श्री कुलिया, आय हाय हाय हाय, राधा रमन जी की कुलिया, श्री राधा वल्लभ जी की चिपिया और श्री श्री खीर चोरा गोपीनाथ जी की कुल्लड़। ओहो, श्री श्री ये पृथ्वी पर भगवान के साकार आश्लेष सुख हैं। आज अगर आपका मन हो तो भगवान को कह दो, प्रभु जी हम आपके दर्शन करके आएंगे आपके पास। तो भगवान कहेंगे भैया जब ये दर्शन करने हैं तो फिर मेरे पास अपने आप ही आ जाओगे कि मैं तुम्हें लेने आऊं? उनका महाराज हम आ जाएंगे। उनका कहो तो फिर मैं आपको लेने आ जाऊं। जब तुम्हारे हृदय में ये लालसा है तो फिर मुझे तुमने अपने प्रति इतना आकर्षण पैदा कर दिया है कि मेरी इच्छा है, बताओ कब आओगे तो मैं तुम्हें लेने के लिए आऊंगा। हाय 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 अनुव्रजाम में हम हो नित्यम पूये पूये रेणु भी अनुव्रजाम में हम नित्यम पूयेत अंग्रिम रेणु भी। ऐसा कुछ गलती हो सकती है श्लोक में। हो जय हो जय हो। हो जय हो जय हो। हो बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत सुंदर। साक्षी गोपाल जी को संकीर्तन सुनाया, उनके वही चरण की चिन्ह, उनकी चरण रज इनको मिली। परम बंधु जी के प्रति और जियालाल जी का उनके प्रति बड़ा स्नेह रहा, प्रगाढ़ स्नेह रहा। अभी भी जब उन्होंने अपना जीवन यात्रा पूरी की तब भी इन्होंने उनके साथ इन टच रहे। मुझे बड़ी हैरानगी हुआ। अब लास्ट टाइम जब श्रीमन महाप्रभु जी अंतिम बार वृंदावन आए, अमृतसर आए, तो टुटेजा जी के यहाँ विराज रहे थे, तो मुझे कहने लगे वो जनकराज जी आजकल कहाँ है। मैंने कहा महाराज जी वो अपने वो किराए पर एक भवन में रहते हैं। अच्छा, वो आए नहीं मिलने तो हम चले? अरे राधा रमन,
हम चले। मैं सुनकर हतस्तब्ध रह गया कि प्रभु जी आप जनकराज जी को मिलने के लिए जा रहे हैं, तो उनके चलने का मतलब तो मैं अभी चलता हूँ। मैंने कहा महाराज मैं जरा उनसे पूछ लूँ अवेलेबल हैं, घर पे हैं, कैसे हैं वो, आप ही के दर्शन के लिए आ जाएं, लेकिन चले। इतनी बात महाराज जी की कहनी थी तो जनकराज जी ने एंटर किया उस रूम में, महाराज जी को प्रणाम किया। उनके स्मरण संकल्प से कैसी एक ऐसी वाइब्स निकली कि वो जनकराज जी जहाँ थे जैसे थे वो तत्काल श्रीमन महाराज श्री के दर्शन के लिए उनके चरणों में उपस्थित हो गए। हो। ऐसे परम बंधु जनकराज जी अपने संकीर्तन की उस परम कृपा के बल से परम आराध्य गुरुदेव प्रभु को अत्याधिक प्रिय, इतनी उनकी प्रियता निजता का अनुमान इसी बात से लग सकता है। तो हम चले। हो वो नहीं आए तो हम चलेंगे, हम उनके जाएंगे। संकीर्तन की तो उनकी कोई तुलना उपमा ही नहीं। आज विनोद जी इतने सब प्रकार से पॉपुलर हैं, लेकिन वो कहते थे कि सब मुझे बड़े बड़े लोगों ने कहा हम आपसे दीक्षा लेना चाहते हैं, उनका नहीं, मेरी परंपरा नहीं, मैं दीक्षा नहीं दे सकता। लेकिन वो कहते थे हम आपको गुरु मानते हैं। वो कहते थे मेरा गुरु श्री परम बंधु जनकराज जी अमृतसर में हैं, अमृतसर में हैं। जब बैंगी कॉल थी तभी घंटे घंटे उनके द्वारा लिखवाई जाती थी पदावली, और जिसको जनकराज जी से विनोद जी नोट करते थे। तो जनकराज जी की जो बुक्स हैं वो जियालाल जी के पास हैं पॉसिबली, और जियालाल जी उसका अभ्यास करें। जियालाल जी आप अभ्यास करें, उन बुक्स में से एक एक करके रविदास जी को दे दीजिए, कुछ हीरालाल जी के पास भी हो सकती हैं और पॉसिबली कुछ जिंदी जी के पास भी हो सकती हैं। बहुत बड़ा संकलन पदावली का सवैयाओं का उनके पास, जो श्री लाल बलवीर जी बाहर आयो हो घनानंद, हो ऐसी ऐसी अंतरंग और भी सभी अंतरंग रसिक जनों की पदावली उनके पास संकलित, उनके बेटे के पास होगी या जियालाल जी के पास। हो बंधु जी की भी पदावली की ये सब संकलन श्री जियालाल जी के पास है। उनकी बहू मांग रही है, ये दे नहीं रहे हैं, ऐसा ही सब ये सब है चक्करबाजी। ठीक है, बहुत अच्छा है, ना देने वाला भी बहुत अच्छा है, मांगने वाला भी बहुत अच्छा है, सब अच्छा ही अच्छा है, बहुत सब अच्छा ही अच्छा है। इतना सुंदर आप भक्तमाल का गान कर रहे हो, कोई तुलना नहीं, कोई उपमा नहीं, सुन ही नहीं सकते थे, हमें मिल ही नहीं सकता था इतना गंभीर ग्रंथ अवेलेबल होने पर भी। हो जितनी बाखूबी से आप, अब तो आपके ऊपर कृपाओं का जो है वो दर्शन हो रहा है कि आपने साक्षी गोपाल जिस निरावरण चरण से वृंदावन से श्री पधारे हैं श्री जगन्नाथ जी, वहाँ की चरण रज आपने अपने मस्तक पर धारण की है, परम बंधु से भी धारण करवाई है। और जगन्नाथ जी का मंदिर जैसा भव्य है ना, वैसा ही साक्षी गोपाल जी का है, वैसा वैसा ही। डायामीटर तो मैं नहीं कह सकता उतना है कि नहीं है, लेकिन उसकी जो रचना है वो बिल्कुल श्री जगन्नाथ जी के मंदिर की तरह है, बिल्कुल सेम टू सेम। श्री श्री हो साक्षी गोपाल आए शरण तिहारी। देखो क्या हमारी सनातन संस्कृति है। मैं कई बार ना भगवान से कहता हूँ प्रभु जी आपके बिना तो एक पत्ता नहीं हिलता, फिर आप कभी अपने ही मंदिरों को, अपने ही ऐसे ऐसे विग्रहों के लिए, ऐसे ऐसे भव्य मंदिरों के लिए क्यों इन विधर्मियों को
के द्वारा इनको तोड़वा देते हो, इनका ध्वंस करा देते हो। कैसे कैसे कितनी मेहनत से बने हैं, कितने भक्तों की, कितने शरणागतों की आस्था का, इनके प्राणों का प्राण रूपी ये देवालय, शिवालय और मंदिर हैं। और गोविंद देव जी की 7 मंजिलें, अरे प्रभु आपने हो कैसे होने दिया। औरंगजेब की ऐसी कम तहसीब महाराज, 7 मंजिलों का वो जो मंदिर, वो जो दर्शन, जोत जुड़ती, कांगरे दिखाई देती। महाराज ये किसकी नजर लगी? और नजर भी लगी तो कैसे। ओहो, एक बड़ी सुंदर कथा जियालाल जी सुनाया करते हैं कि श्री श्री किशोरी जी ऐसा श्रृंगार हुआ, ललिता जी सखियों ने किया कि श्री पौर्णमासी जी ने कहा, हे किशोरी जी, आप एक ऐसा डिठोना लगाए बिना बाहर नहीं निकलना, किसी को दर्शन नहीं देना, क्योंकि आज आपको नजर लगनी निश्चित है। तो श्री ललिता जी गई, उनका सारे भवन में वो जो डिठोने का काजल है, डिठोना का कोई भी जो जिससे डिठोना लग सकता है, वो तो सब शेष हो गया। धोने से भी पात्र में नहीं कुछ मिलेगा। अब श्री किशोरी जी का दर्शन ही नहीं हो सकता है किसी को। सबसे बड़ी बात, ये परम रसिया श्याम सुंदर भी दर्शन नहीं कर सकेंगे। तो विशाखा जी इस चिंता में है कि डिठोना कहाँ से मिलेगा। इतने में श्याम सुंदर मिल गए। श्याम सुंदर ने कहा, आज श्री स्वामिनी जी के दर्शन नहीं हो रहे हैं क्या? उनका नहीं, आज दर्शन नहीं होंगे जब तक ये डिठोना नहीं मिलेगा। डिठोना के बड़ी प्रयास हो रहे हैं, डिठोना विश्वभान महल में शेष हो गया है। तो भगवान ने कहा, मुझे ले चलो। श्याम सुंदर ने कहा, उनका आप क्या करेंगे, आपको दर्शन नहीं हो सकते हैं। उनका मैं ही तो डिठोना हूं। डिठोना श्याम सांवला सांवला होता है, काले रंग का होता है। तो मुझे ले जाओ किशोरी जी के साथ। जब मैं विराजमान आऊंगा तो किशोरी को नजर नहीं लगेगी। ओए होए होए होए, हे मेरे राधा रमन, हे मेरे राधा रमन। इसका मतलब ये हुआ रविदास जी, ये ठाकुर जी किशोरी जी के साथ इसलिए सांवले बने बैठे हैं कि स्वामिनी जी को नजर ना लगे। ये इसलिए किशोरी जी का एक संग, एक क्षण भी संग नहीं त्यागते। कोई किशोरी जी के नाम की चर्चा भी करता है तो किशोरी जी को नजर ना लग जाए, इसलिए ये साथ में आकर बैठ जाते हैं। अरे भैया देखो, तुम्हारी नजर जो है ना ऐसी हुई है, नजर वैसे भी लग जाती है। तो इसलिए श्याम सुंदर एक क्षण भी किशोरी जी को अकेला नहीं छोड़ते। जहाँ राधे की चर्चा कीजे, वहां प्रथम जान मोह लीजे। राधे ही मेरी दंपति, राधे ही मेरी संपत्ति। मैं तो राधा रमन कहाऊं, नहीं दूजो नाम धराऊं। राधा संग लागत नीको, राधा बिन लागत फीको। ओ श्याम सुंदर श्री किशोरी जी का संग नहीं त्यागते, नहीं रह सकते, इस भय से कि किशोरी को नजर लगे बिना नहीं रह सकती। ओए 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 ओए, नहीं रह सकते, नहीं रह सकते। इतना भाव है, इतना स्नेह है, इतनी सिक्योरिटी में उपस्थित है। तो श्री साक्षी गोपाल जी की कथा, साक्षी गोपाल जी के दर्शनों का आनंद, खीरचोरा प्रभु के, श्री जगन्नाथ जी के, श्री श्री टोटा गोपीनाथ जी के, गंभीरा के दर्शनों की ये सब चर्चा, दर्शन इतने महत्वपूर्ण, इतने महत्वपूर्ण, इतने सुंदर हैं कि ओहो, जय जयकार हो, जय जयकार हो, जय जयकार हो। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने श्री श्री ओहो यद्दैन्यं त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान्वपि तां कृपां कुरु राधेश यया तद्दैन्यमाप्नुयाम्। श्री श्री विठलनाथ गोसाई जी ने लिखा है, प्रभु जो दैन्य आपकी कृपा का हेतु है वो मुझ में नहीं है,
उनका फिर क्या करोगे? उनका प्रभु ताम कृपाम कुरु राधेश, हे राधेश ऐसी कृपा करो। भगवान ने कहा मैं क्या करूं? उनका यद दैन्यम त्वत्कृपा हेतुर्न तदस्ति ममान्वपि ताम कृपाम कुरु राधेश यदा दैन्यम माप्नुया, वो दैन्य मुझे दे दो। भगवान ने कहा वाह, दैन्य के बिना मेरी कृपा नहीं होती, वो दैन्य तुम में है नहीं, और मुझे कह रहे हो वो दैन्य भी आप ही दे दो। वाह 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 वाह, तुम्हें छोड़ और किसको कहूंगा। मीरा जी ने क्या गरीब बढ़िया बात कही, मुझ गरीब के एक तुम ही सेठ हो, प्यारे ब्याज मूल मत जोड़ो, गिरधर लाल प्रीति मत तोड़ो। हाय 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 हाय, ओ हो, हे गोविंद हे गोपाल, रसिकों ने भी जो रस लिया है उनके भीतर किशोरी जी ऐसे कृपा के रूप में विद्यमान है। उन्होंने पदावली में गुम्फित करके अनंत कल्पों तक उसके लिए सुरक्षित प्रिजर्व्ड करके रख दिया। जिनको श्रद्धा हो, गुरु गोविंद की माता पिता की कृपा हो, वो इसका पान करें। ऐसे पुरुषोत्तमी कुंज करोड़ों बने जहां इसका वितरण होता रहे, हो भी रहा है, और होता रहे, और होता रहे, और होता रहे। हाय 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 हाय, जो हो, बहुत सुंदर बहुत सुंदर। अभी तो 3 घंटे का सत्संग हो गया। रवि जी कुछ और टाइम एक्सटेंड करो, मैं रामचरितमानस जी का भी पाठ कराना चाहता हूँ। मुझे शुद्ध शुद्ध बोलना नहीं आता, कोई ऐसा बने जिससे कि रामचरितमानस का भी 1 चौपाई 2 चौपाई का पाठ हो, जैसे श्री श्री जिंदरदास जी महाराज करते हैं। देखो कहीं ना कहीं टाइम की एडजस्टमेंट आप करो। हाय 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 हाय, क्या करें रविदास जी, किसी ग्रंथ को अब जीवन रह गया थोड़ा, मन में ये हिरक रह जाएगा। हिरक तो रहना ही है कि मैंने वो ग्रंथ का पाठ नहीं किया, मैंने उस ग्रंथ के चरण नहीं पलोटे, मैंने उस ग्रंथ के चरणों का संग नहीं किया, मैंने उस ग्रंथ को सम्यक रस पान नहीं किया। इसलिए करो करो ऐसी कृपा करो, ऐसी कृपा करो सभी ग्रंथों का। ओहो हो, जय 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 श्री राधे श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बहुत सुंदर ऐसी निधियां हैं, ऐसी परम निधियां हैं। भगवान ही इन रूपों में हमें उपलब्ध हैं, ग्रंथों के रूप में, कथाओं के रूप में, अपने दर्शनों के रूप में, अपने मंदिरों के रूप में। प्रभु इनको किसी भी प्रकार बिगड़ने ना देना, इनको प्रभु किसी प्रकार से कोई आंच ना आए, कोई भी धर्मी इन्हें छू ना पाए। आपकी इच्छा के बिना कुछ नहीं होता, लेकिन प्रभु पता नहीं क्यों मेरी इच्छा है, प्रार्थना है कि हो ऐसा ना हो जाए, ऐसा कभी ना हो, ऐसा कभी ना हो सके। मेरे परम आराध्य गुरुदेव प्रभु ने कहा है 100 साल में ये मंदिर नहीं रहेंगे। वो बात मुझे सुनकर याद करके मैं कांपने लगता हूँ कि हे प्रभु, आज जो विधर्मी जिस कदर सिर उठा रहे हैं, हे प्रभु कभी ऐसा मौका ना आने देना। मैं नहीं कहता कि मेरे जीवन में ना आए, कभी ना आए प्रभु। श्री राधा रमन जी के दर्शन के बिना, श्री बिहारी जी के चरणों में प्रणाम के बिना, श्री राधा वल्लभ जी को निहारे बिना, श्री निधि वन में ओहो जाए बिना, श्री सेवा कुंज में झांके बिना, श्री यमुना जी ओहो के दर्शन के बिना कैसे जिएंगे। श्री राधा कुंड के नाम के बिना, राधा कुंड की परिक्रमा, गिरिराज की परिक्रमा के बिना ये जीवन कैसे जीने का कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा, कोई अर्थ नहीं रहेगा। प्रभु अपने दासों पर कृपा करके हो। जैसे उद्धव जी ने कहा प्रभु आप लीला संवरण कर रहे हैं तो आपके प्रेमी जन तो मर जाएंगे, आपके बिना, आपके दर्शन के बिना, आपकी सेवा के बिना, आपके संग के बिना। तो भगवान ने कहा अच्छा, तो मैं भागवत जी के रूप में सबको जन जन को उपलब्ध हो जाता हूँ। मेनी रे भगवत रूपम शास्त्रम कलौ पठनात् श्रवणात् सद्यो वैकुंठ फल प्रदम। ओहो, इस प्रकार
ऐसी कृपा करो प्रभु, ये इन मंदिरों को, अपने स्वरूपों को, अपने कोई इनको आँच ना आए, कोई इनको किसी भी प्रकार से किसी की नजर तक ना लगे, बस सब लोग निहारते रहें, परिक्रमा करते रहें, आपकी स्तुति करते रहें, सर्वत्र सारी सृष्टि में आपकी जय जयकार होती रहे, सवेरे सारी सृष्टि में आपकी मंगला आरती की गूंज हो, बाद में भागवत जी के श्लोकों का पाठ हो, मानस जी की चौपाइयां गाई जाएं, बड़े बड़े रस ग्रंथों पर बड़े बड़े दिग्गज और धुआंधार सत्संग करें, वृंदावन के महाराज लंगोटी धारी बाबा बैठे रमन देती, हे प्रभु ये स्थान, इनके बिना कैसे जीवन जिया जा सकता है। प्रेमी जन, भक्त जन नहीं, साधारण जन भी अगर कोई जी रहा है तो ये भजन के परमाणु उसके जीवन में कहीं ना कहीं अनसीन उनको मिल रहे हैं, जिसके कारण वो जी रहा है। प्रभु इसलिए ऐसा कभी ना होने देना, ऐसा कभी ना होने देना कि आपके मंदिर, आपका ये सब सत्संग, ऐसा समय आएगा कि वैष्णव भी भजन नहीं करेंगे। नहीं नहीं, इसको तो सोचकर भी डर लगता है, क्या प्रभु ऐसा समय आ जाएगा? नहीं 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 प्रभु ना, कुछ भी हो जाए, किसी प्रकार से कलयुग को और किसी प्रकार से एडजस्ट कर दो, उसको और कहीं भेज दो, किसी प्रकार से उसे डाइवर्ट कर दो, वैष्णव भजन ना करें, ये पृथ्वी को भी अनुकूल नहीं लगेगा, किसी वैष्णव को भी अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए हे प्रभु ऐसी कृपा कर दो, ऐसी कृपा कर दो। हो। तो श्री श्री गोविंद देव, श्री श्री गोपीनाथ, श्री श्री गोपीनाथ, गोपीनाथ गोपीनाथ मम निवेदन शोना, विषय दूर्जन सदा कामरत, किछु नहीं मोर गुण। गोपीनाथ किछु नहीं मोर गुण, गोपीनाथ 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 मम निवेदन सुना, गोपीनाथ 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 तुमी कृपा पारावार, जीवेर कारणे आसिया प्रपंचे, लीला करीला विस्तार, गोपीनाथ 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 आमी की दोषे दोषी, असुर सकल लैल शरण, विनोद थाकिल बसी, गोपीनाथ विनोद थाकिल बसी, गोपीनाथ 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 नियत चरण स्थान, मांगे ए पामर कांदिया कांदिया, करे करुणा दान, गोपीनाथ करे करुणा दान, गोपीनाथ 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 मम निवेदन सुना, गोपीनाथ मम
निवेदन सुना। ये पद, ये कथा, ये भगवान का दर्शन, ये भगवान का प्रसाद, ये वैष्णवों का संग, ये क्या है, क्या है। ये पृथ्वी पर है, भागवत जी की कथा वैकुंठ में नहीं है, शिवलोक में नहीं है, किसी लोक में नहीं है, केवल धरती पर है, केवल धरती पर है भागवत जी की कथा। जय हो, जय हो, जय हो। वैकुंठ में कथा होती है, ठाकुर जी नारायण गाते हैं पर श्री लक्ष्मी जी सुनती हैं, लेकिन अपने निज रूम में होती है। हो। हमारे परमाराध्य गुरुदेव प्रभु कहते हैं, बलराम जी ऐसी कथा के रसिक हैं कि जब ये अपने निज रूम में शयनार्थ विश्रामार्थ जाते हैं तो श्री रेवती जी आसन में बैठकर, आसन बिछाकर इनके लिए सब प्रकार से व्यवस्थित कर देती हैं, जिस पर बैठते ही, प्रवेश करते ही बलराम जी श्री कृष्ण कथा, भागवत कथा करने लगते हैं। ऐसा दाम्पत्य है कि इनका विहार श्री कृष्ण लीला कथा से होता है। बड़े बड़े दंपति के विहार हैं। हा। लेकिन जीवाचार्य, आचार्य परवर श्री श्री बलराम जी का विहार क्या है। महाराज श्री हमारे गुरुदेव प्रभु कहते हैं, कोई किसी के बेडरूम में झांके, उसने महाराज कहीं ना कहीं उसमें छेद करके रखे हों, जिसमें वो अपने आंखें गाड़ कर उसे देखे, तो इसे कोई समाज, पाश्चात्य सभ्यता अलाउ करेगी। लेकिन जब ये कहा जाए कि ये आंखें गाड़ कर, छेद करके आंखें की देखने वाली वो सुविधा बनाकर देखने वाले श्री कृष्ण हैं, श्री रुक्मिणी जी हैं, श्री सत्यभामा जी हैं, तो क्या कहा जाएगा। अरे ये किसके बेडरूम में झांक रहे हैं? उनका बलराम और रेवती जी के बेडरूम में झांक रहे हैं, उनका उस विहार को देखने के लिए। उनका है हमारे गुरुदेव प्रभु की प्रेजेंटेशन है, उनका वो विहार कैसा है। बलराम जी अश्रुपूरित नेत्रों से भागवत जी गाते हैं, पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। बरहो तंस विलास कुंतल भरम माधुर्य मगनाननम प्रोन मीलन नव यौवनम प्रबिल सद वेणु प्रणादामृतम आपीन स्तन कुड़मिलाभिर्भितो गोपी भीरादितम ज्योतिश्चेतसी नश्चकास्तु जगताम्बिकाभिरामाद्भुतम। श्री बलराम जी अश्रुपूरित नेत्रों से भगवान की रूप माधुरी का, लीला माधुरी का, भक्तों की भाव भक्ति का गान करते हैं। ओ मनसो वृत्तयो नासयुः कृष्ण पदाम्बुजाश्रया वाचो विधायिनी नाम नाम काया तत्प्रहवन आदिषु कर्म भी भ्राम्यमाना नाम यत्र क्वापि ईश्वरेच्छया मंगलाचरितैः दानैः रतिर्न कृष्ण ईश्वरे। ओ आशा महो चरण रेणु जुषाम हम श्याम वृंदावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम या दुस्तजम स्वजनम आर्यपथम च हित्वा भेजुर्मुकुंद पदवीं श्रुतिभिर्वि मृगयाम गच्छोद्धव्रजं सौम्य पित्रोर्नौ प्रीतिमावह गोपीनां मद्वियोगाब्धिं मत्सन्देशैर्विमोचय वन्दे नन्दव्रज स्त्रीणां पादरेणुम् अभीक्ष्णसः यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् श्यामं हिरण्य परधिम बनमाल बरह धातु प्रबाल नटवेश मनुव्रतांसे विन्यस्त हस्त मित्रेण धुनान नब्जम कर्णोत पलाल कपोल मुखाब्जहासम।
तुंडे तांडवनि रतिं वितनुते तुंडावली लब्धये कर्ण करोड़ कडम्बनि घटयते कर्णार बुद्धिभ्यास प्रियाम चेता प्रांगन संगनि विजयते सर्वेन्द्रियाणां कृतिं नो जाने जनिता की यद भीर्मृतैः कृष्णेति वर्णद्वयी। ओ हो जय हो जय हो जय हो जय हो। ना पा रहे हम निर्बध्य संयुजाम सो साधु कृतम विबुधायुषापि वा यामा भजन दुर्जर गेह श्रृंखला संवृश्चय तदवा प्रतियातु साधुना। जय हो जय हो। ओहो नौमिड्य तीव्र पुषे तडिदंबराय गुंजावतंस परिपिच्छल सन्मुखाय वन्य सृजे कवल वेत्र विशान वेणु लक्ष्म श्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदंक बिलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखर मत खगावली के राधा विहार विपने रमताम मनो में। अश्रुपूरित नेत्रों से भाव में डूबे हुए आंखें बंद देहातीत अवस्था में लिंगातीत अवस्था में श्री बलराम जी श्री भागवत जी गाते हैं और उतनी ही अश्रुपूरित अवस्था में भावपूर्ण अवस्था में श्री रेवती जी उसका श्रवण करती हैं। ये बलराम जी का रेवती जी का जो अलौकिक दाम्पत्य विहार है जिसको देखने के लिए श्री कृष्ण ने अपने दो नेत्रों के लिए वो छिद्र बनाए हुए हैं और वहां बैठकर वो श्री इस युगल विहार का दर्शन करते हैं। बलराम जी रेवती जी के बेडरूम में झांकते हैं। ये मेरे परम आराध्य आचार्य पाद भगवत पाद प्रभु की घोषणा है। अरे जय जय श्री राधे। परमहंसों का विहार है। ओह परमहंसों का विहार है, परमहंसों का विहार है। सुखदेव जी गा रहे हैं, परीक्षित सुन रहे हैं, ये भी विहार है। गुरु शिष्य का विहार क्या है? गुरु शिष्य का विहार क्या है? गुरु जी कृष्ण कथा कहें और बद्धांजलि होकर श्री श्री शिष्य उसका श्रवण पान करें। हो भयहु राम पद नेह तब प्रसाद वायस तिलक गयो मोर संदेह भयहु राम पद नेह तब प्रसाद वायस तिलक अब कृत कृत भयहु मैं माता आशीष तब अमोघ विख्याता मात मोहे दीजे कछु चीना जिमि रघुनायक ही मोहे दीना चूड़ामणि उतारी तब दयऊ हर्ष समेत पवन सुत लयऊ। जय जय श्री राधे जय जय श्री राधे। ये पृथ्वी पर है, इसी धरती पर है, इसी धरती पर है जहाँ हम रह रहे हैं। हो बहुत सुंदर गुरुजनों के प्रति कृतज्ञ। हमारा नाम क्या है? कृतज्ञ। अरे तुम क्या हो? उनका ऋणी। अच्छा बात शुरू हुई, बात कर रहे थे कि पता नहीं अब कहाँ से शुरू हुई थी। श्री श्री रूप गोस्वामी प्रभु ने ये सब हमें प्रदान किया है। रूप गोस्वामी जन की कृपा है, श्री वृंदावन का उद्धार। आज हम किस प्रकार श्री वृंदावन में विचर रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं। नहीं चप्पल तो नहीं पहननी चाहिए। एक बार चप्पल पहन कर जाओ, एक बार बिना चप्पल के जाओ, फिर बताना फर्क कितना है। चप्पल अमृतसर में उतार दो और चप्पल वृंदावन से जाने के बाद पहनो, और एक बार चप्पल पहन के आओ और दोनों में फर्क अपना स्टेथोस्कोप लगाकर देखना। एक बार ठाकुर जी के लिए ही रसोई बनाओ। कोई चप्पल घर में नहीं आए, कोई किसी प्रकार से कुछ भी ना हो। मुंह पर वो जो है ना, हमें वो क्या बोलते हैं, क्या लगाते हैं ना मुंह पर, वो मास्क लगाकर रसोई बनाओ। जगन्नाथ जी की रसोई मास्क लगाकर बनती है। आपस में बातचीत नहीं होती, क्योंकि कई बार वायु होने से मुंह से थूक निकलती हैं।
मास्क लगाकर रसोई बनाइए, केवल ठाकुर जी के लिए बनाइए, ठाकुर जी के लिए उनका चिंतन करते हुए बनाइए। श्री किशोरी जी की कृपा का आवाहन कीजिए। कोई कहते हैं मैं तो श्री किशोरी जी की रसोई है, किशोरी जी का आवाहन करती हूँ, उनका माता तेरी समर्थ है। मुझे नहीं मालूम है तुम कहाँ हो, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि उनका नाम स्मरण करके रसोई बनाओ और फिर उसका स्वाद देखो, आप ही देखो। और फिर अगले दिन जो है ना वो अपने लिए बनाओ, ठाकुर जी को भोग लगाओ, फिर देखो जमीन आसमान से ज्यादा का फर्क पता लगेगा। देखो सब कुछ अपने पास है। भगवान ने 3 प्रकार के तप, 3 प्रकार के मौन, 3 प्रकार के सब साधन बताए, दान बताए 3 प्रकार के, आदर सहित प्रणाम पूर्वक लेने वाला नारायण है, मैं तो उनका दास ये सेवा कर रहा हूँ। अरे इन महापुरुषों को तो मिलना ही था, मुझे भगवान ने इसका पात्र बना दिया। अरे प्रभु लेने वाले हे नारायण आपकी जय हो, मैं आपके चरणों की धूली मस्तक पर लगाता हूँ। इस प्रकार देने वाला दान जो है ये भक्ति है, इससे भक्ति नहीं होगी, ये भक्ति ही है। और महाराज दान देने से येन केन विधि दीने दान करहि कल्याण। रविदास जी एक श्लोक है श्रीमद् भगवद गीता जी के 18वें अध्याय का पॉसिबली पहला श्लोक है। भगवान ने कहा दान व्रत, और एक और बात कही भगवान ने, ये मनीषी जनों को भी पवित्र करने वाले तप, दान और व्रत, ये मनीषी जन जो बड़े बड़े ऊंचे पहुंचे हुए हैं ना, बड़े बड़े अपने मुक्त जन भी हैं, ऐसा कहा जा सकता है, नियर टू मुक्त अवस्था को प्राप्त मनीषी जनों के लिए भी हो पवित्र करने वाले हैं। ये किसी भी अवस्था में त्याज्य नहीं है। दान, तप और व्रत, हो। लेकिन दान को भक्ति बनाना ये भक्तों को ही, वैष्णवों को कला है। हम वही काम कर रहे हैं, कुड़ के कर रहे हैं, अपमानित करके कर रहे हैं, बिना आदर के कर रहे हैं, लेने वाला भी खुश नहीं हो रहा है, देने वाली जो चीज दे रहे हैं वो भी पवित्र नहीं है। अरे राधा रमन, अगर किसी को जूठा दे दिया, किसी को गैया को खिला दिया, तो अपने नाश के लिए कोई और साधन करने की जरूरत नहीं है, हो ही जाएगा। देने वाली चीज पवित्र होनी चाहिए। एक बार मैं कुरुक्षेत्र में गया, गाड़ी में हम लोग गए, शायद 5 जने थे वो, तो एक महात्मा कहने लगे मुझे कंबल चाहिए। मैंने कहा प्रभु जी कंबल तो मेरे पास है, लेकिन वो यूज्ड है, तो यूज्ड आपको मैं दे नहीं सकता, उनका मैं ले सकता हूं। उनका महाराज देखो पहले मैं इसको छींटा देकर कृष्ण कृष्ण कहकर पवित्र कर देता हूं, और आपके आग्रह से मैं इसे दे रहा हूं, मुझको दोष नहीं लगाना, मुझे इसके बदले में कुछ नहीं चाहिए, केवल आपकी आज्ञा का पालन कर रहा हूं। ये बड़ी अच्छी क्वालिटी का कंबल है, ये मेरी धारणा है, लेकिन आप चाहते हैं, मुझे क्षमा कर देना, मैंने आपको कुछ नहीं दिया, आप मुझ पर नाराज ना होना, ये यूज्ड है। रजोगुण है कि दान करना चाहिए। गीता जी में भगवान ने कहा रजोगुण है येन केन विधि कीने दान करें कल्याण, और तमोगुण है जब कोई इंस्पेक्टर ले गया, जब कोई महाराज पैसे जिससे लेने थे उसने नहीं दिया, कहना है चलो महाराज रुड़ दे खरबूजे पितरा दे ना कर दो, नहीं, तमोगुणी दान है। दान तो तब भी है, लेकिन मजबूरी से जब होता है, कोई पैसे मार गया, उसको भी भक्ति किया जा सकता है। कोई हमारे पैसे नहीं देता, कहना की करिए, कहना मेरे को एक सज्जन था, कहना देखो जी ऐसा हाथ जोड़ के तो मैं पैसे देने नहीं है, तुसी कोई जोर जबरदस्ती कर सकते हो तो कर लो। मैं क्या मैं कर नहीं सकता, कहना मैं भूल जाओ, मैं भूल सकता हूँ, जोर जबरदस्ती मैं कर ही नहीं सकता। ठीक, भूलना पड़ा। अब भूलने के बाद उसकी याद जब आए तो उसे कृष्ण अर्पण कर दो। अगर कृष्ण अर्पण कर देंगे तो गया हुआ धन भी उसका लाभ मिल जाएगा उनका। हे ठाकुर जी मैं नहीं ले सकता, मेरा दुर्भाग्य, मेरा कोई कर्म ऐसा आया
नहीं नहीं, कर्म भी कोई कहे मैं कभी बुरे काम कीते नहीं, फिर भी मेरी रकम मर गई, उनका महाराज ये श्री कृष्ण आपको अर्पण है। ऐसा भगवान का खाता है कि महाराज ये किसी के यहाँ से भी एंट्री उठा कर ले आ सकते हैं। हे ठाकुर जी, हे ठाकुर जी, मैंने तो एक आध देनदार को कहा प्रभु जी ये मैंने गैया के नाम कर दिया है, अब आप दो या ना दो आपकी इच्छा है। गैया जी आपसे उगरा लेंगी, अब आप दोगे कि नहीं दोगे ये आपके ऊपर है, मैं आपसे दोबारा तगादा नहीं करूंगा। जय जय राधा। हर काम को भक्ति बनाओ, हर काम को भक्ति बनाओ। जिसमें प्रेम है, जिसमें प्रेम है वो भक्ति है, वो कर्म, वो मौन, वो तप, वो दान, वो व्रत जो कुड़ के किया गया है लेकिन जो खुशी से किया गया। बोलो एकादशी महामहोत्सवम की जय। बड़ी बड़ी शरीर के रोग हैं, तकलीफें हैं जो केवल एकादशी व्रत से निवृत्त होती हैं। इसके बाद हम अगर एकादशी करते हैं तो कितने बड़भागी हैं। भगवान की आज्ञा का पालन, यमराज ने कहा है भगवत पार्षदों को जो एकादशी का व्रत करता, हरिनाम करता, उसको मेरे पास नहीं ले आना, मिल जाए ना तो उसको प्रणाम करना, उसके मोहल्ले में किसी को नहीं लेके आना। ये हमारी सनातन संस्कृति की महिमा है जो हम गुरुजनों के माध्यम से जिससे लाभान्वित हो रहे हैं, होते रहेंगे। हमारे पूर्वज होते रहे हैं, हमारी आने वाली संतति होती रहेगी। ठाकुर जी को यज्ञ शिष्टाशिना संतो। अरे आपको पहले भी कहा था कि घर में पत्नी का नाम क्या रखा है, कहते भागवान रखा है, जानू रखा है, कई तरह के नाम हैं, लेकिन पुरुषोत्तमी कुंज से नाम रखो संतो। क्यों भाई तुमने संतो नाम रखा? ये तो गूगल में नहीं है, उनका गूगल बाबा के पास नहीं है, पुरुषोत्तमी कुंज के पास है। गीता जी ने बताया है कि ये यज्ञ शिष्ट पाती है, इसलिए इसका नाम संतो है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो। अगर संतो नाम नहीं जचता तो नाम रखो संत। जय हो संत जी। वो कहना किन्नू वाजा देंदे भयो, कहना जड़ा जवाब देगा उन्हें देना पे। पत्नी ने आवाज दी थी हाँ जी। कहते केड़े संत बोले है? कहते जेड़े असली संत है वही बोले जिन्हों का नाम है। कहना बड़े बड़े लोगों ने अपनी प्रिया पत्नी का नाम रखा, बड़े बड़े नाम सुने हमने, लेकिन इंग्लिश में भी हिंदी में भी, लेकिन ये नाम कहाँ से निकला उनका? ये भगवान ने दिया है। यज्ञ शिष्टाशिना संतो होय 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 मुच्यन्ते सर्व किल विषयी। हाँ, सब किल विषयों से। जो ये कहते हैं ना जिद्दी दाग, जिद्दी पापों से भी निवृत्त हो जाते। किल विषय ने पाप, कौन से पाप? जो किसी साधन से भी निवृत्त नहीं होते, इतने जिद्दी दाग हैं वो। मुच्यन्ते सर्व किल विषयी भुंजते ते तो हम पापा ये पचन्ते आत्म कारणात्। और जो पापी हैं वो अपने लिए बनाते, आप ही खा जाते, वो पापी हैं। जय जय श्री राधे। आज अपने नाम के साथ लिखो पापी। कहना ये कौन सा नया नाम लिखा है? कभी कृतज्ञ लिखाते हो, कभी बरीयमान लिखते हो, कभी कुछ लिखते हो, कभी दास लिखते हो, अब नया क्या जोड़ दिया? उनका पापी। उनका ये तो किने सिखाता है, फिर उन्हें सिखाता है जिहदे कोल तुसीं सुनन जांदे हो। पता नहीं की सिखांदा है सारियां नूं। कहंदा उन्हें नहीं सिखाया, भगवान ने दिखिया है मैनू। ए नाम भगवान ने मैनू पुकारिया, ओए पापी। कहंदा क्यों? कहना मैं आप बनाता हूँ, आप ही खा जाता हूँ। ठाकुर जी को भोग नहीं लगाता, पंच यज्ञ नहीं करता, गैया को नहीं देता, ब्राह्मण को नहीं देता, अग्नि को नहीं देता, कुत्ते और कौए को नहीं देता। इसलिए भगवान ने मुझे पापी कहा है, इसलिए मैंने अपना, मैं पापी हूँ, मैं पापी हूँ। गोपाल भट्टेर प्राण धन राधा रमन, गौर हैलो राधा रमन। गोपाल भट्टेर प्राण धन गौर हैलो राधा रमन।
गोपाल भट्ट प्राणधन गौर हैलो राधा रमन। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। श्री श्री रविनंदनी दासी जी आपकी जय हो, जय हो।